Good afternoon, all of you. मैं पी आर जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पौराणिक शैव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक वैष्णव धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो पौराणिक वैष्णव धर्म के साथ साथ पौराणिक शैव धर्म की भी पूजा समान रूप से प्रचलित थी। इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पौराणिक शैव धर्म भारतीय हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव की पूजा अर्चना की जाती रही है। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म भारतीय चिंतन और संस्कृति को नया मोड़ दे रहे थे, उन्हीं दिनों बहुत से भक्ति प्रधान धर्म इसकी नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। इनमें पौराणिक शैव और पौराणिक बौद्ध धर्म प्रमुख है। इन्होंने मानवता का सार्वभौमिक रूप स्पष्ट किया और सार्वजनिक मूल्यों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। शैव धर्म में शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है। उनकी मानवीय स्वरूप की कल्पना करके प्राय उनकी शक्ति पार्वती और वाहन नंदी के साथ की जाती है। उनकी भक्ति है वो उनकी सहधर्मिणी पार्वती और उनके वाहन नंदी के साथ पूजा की जाती है। प्राय शैव धर्म को अन्य धार्मिक संप्रदायों से प्राचीन स्वीकार किया गया है। शिव के मानवीय स्वरूप वस्त्र, त्रिशूल, डमरू, वाहन, नंदी और पौराणिक उपाधि पशुपति से प्रतीत होता है कि शिव के वर्तमान स्वरूप में अनेक पौराणिक धार्मिक परंपराओं के तत्व समाहित हो गए। अर्थात परंपराओं के साथ धीरे धीरे आदिवासी संस्कृति के तत्व है, देशी विदेशी संस्कृतियों के अनेक तत्व है, शिव संप्रदाय में शिव में धीरे धीरे समाहित हो गए। शिव का वर्तमान स्वरूप पौराणिक युग में स्थिर हो चुका था। शिव के उपासक शैव धर्मावलंबी कहलाए। हम इतिहास में बार बार पढ़ेंगे शैव धर्मावलंबी, वैष्णव धर्मावलंबी। प्राचीन शासक थे, मध्यकालीन शासक, तो उनमें कुछ शैव धर्मावलंबी, कुछ शाक्त धर्मावलंबी और कुछ वैष्णव धर्मावलंबी थे। अब हम देखते हैं इनका उद्भव कैसे हुआ। उद्भव और विकास। शैव धर्म काफी प्राचीन लोक धर्म है। शिव की परिकल्पना संस्कृति के विकास के अनेक स्तर समाये हुए। शिव की परिकल्पना में नवपाषाण युग में खेतीबाड़ी से संबंध रखने वाली पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने का उपचार लिंग पूजा के रूप में करते थे। गुड्डी मल्लम और भीड़ा जो दक्षिण भारत में स्थित है, उसे ऐसे लिंग मिले हैं जिन पे देवता की मनुष्य आकृति भी अंकित है। सिंधु सभ्यता में भी शैव धर्म के दर्शन होते हैं। सिंधु सभ्यता में अनेक ऐसी मोहरें मिली है, मिट्टी की बनी हुई। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी सिर पे सींग पशुपति के रूप में दिखाए गए। उनके पास में 4 जानवर जैसे बाघ, हाथी, गैंडा और हरिण इत्यादि जानवर हैं। ये योगी है, वो ध्यानमग्न है, सिर पे इनके सींग है और ये पशु जो मैंने बताए इनके आसपास बैठे हैं। शिव को महायोगेश्वर भी माना जाता है। शिव की प्राचीन मूर्तियों में उनके सिर पे सींग है। लेखकों का या अनेक विद्वानों का मानना है कि वो सींग धीरे धीरे अर्धचंद्र में परिवर्तित हो गए। बाद में उनका स्थान है वो अर्धचंद्र ने ले लिया। सैंधव धर्म सभ्यता के समय शैव धर्म का अस्तित्व था। ऋग्वेद में इनका उल्लेख रुद्र नामक एक छोटे देवता के रूप में होता है। वो उनको बहुत ही भयंकर माना गया है। यही रुद्र कालांतर में शिव के रूप में परिवर्तित हो गए। यजुर्वेद तक शिव पूजा पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। यजुर्वेद में रुद्र के अनेक रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे शिव, रुद्र,
शतरुद्रीय। अथर्ववेद तक पहुंचते पहुंचते स्पष्ट हो गया कि रुद्र ही आकाश के तारागणों और ग्रहों को परिचालित करता है, अर्थात रुद्र को नियामक देवता मान लिया गया। उसमें यह भी कहा गया है कि शिव सदाशिव है, अर्थात सभी की मंगल करने वाला है। तैत्तिरीय संहिता और श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र और शिव की एकता सिद्ध की गई है। बौद्ध ग्रंथ निदेश में भी जिन देव भक्तों का वर्णन किया गया है उनमें शिव के उपासकों का अभिप्राय है। ईसा पूर्व 3वीं-4वीं शताब्दी में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में पाटलिपुत्र में आया था, तो उन्होंने डायोनिसिस की पूजा का वर्णन किया। उन्होंने भारत में 2 देवताओं हेराक्लीज और डायोनिसिस, हेराक्लीज से तात्पर्य है श्री कृष्ण और डायोनिसिस से तात्पर्य है शिव। ईसा पूर्व 2वीं सदी में पतंजलि ने शिव भागवतों की चर्चा की, जिसका अर्थ है शिव को भगवान को मानने वाले। शिव भागवत अर्थात शिव भगवान की पूजा अर्चना करने वाले, शिव भगवान को मानने वाले। अतः हम कह सकते हैं कि उस समय शिव की पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। पुराणों में शैव धर्म, कौन कौन से पुराण हैं जिनमें शैव धर्म का उल्लेख किया गया है? शैव धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिव भक्तों की चर्चा की गई है। शिव की पूजा कैसे की जाती थी इस बारे में बताया गया है। पुराणों में विशेष तौर रूप से सौर, मत्स्य, लिंग और वायु पुराण में शिव से संबंधित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों में उनके दार्शनिक रूप का भी वर्णन किया गया है, जहाँ उन्हें परब्रह्मा या परम पुरुष कहा गया है। शिव, शंकर, उमापति, गणेश और कार्तिक के पिता के रूप में उनका लोकप्रिय पक्ष उजागर हुआ है। पुराणों में शिव की लिंग या मूर्ति दोनों तरीके से पूजा की जाती थी। पुराणों में उनका स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर, अर्थात उनके साथ आधा शरीर शिव का और आधा शरीर स्त्री के रूप में माता पार्वती का है। पुराणों में शिव का जो वेदों में रुद्र रूप था, वो रुद्र रूप समाप्त हो गया और उनका व्यक्तित्व है वो इतना व्यापक हो गया कि सभी प्रकार की विधाओं और कलाओं का उन्हें आदि प्रवर्तक मान लिया गया। शिव की आकृति, परिधान, चरित्र आदि का महाकाव्यों पुराणों में विचित्र सा वर्णन मिलता है। वे सर्वथा नग्न रहते हैं। मत्स्य पुराण में उन्हें दिगंबर कहा गया था, दिशाएं ही है अंबर जिनके। वायु पुराण में उन्हें भस्मनाथ कहा गया है। इनके एक हाथ में कपाल से निर्मित कमंडल या खप्पर रहता था। शमशान उनकी प्रिय भूमि थी, जहाँ उनके साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि रात्रि में उनके साथ विहार करते थे। पुराणों के अनुसार शिव है वो सिर पे जटाएं धारण करते थे। उनके गले और भुजाओं में अनेक आभूषण के रूप में सर्प लिपटे रहते थे। वायु पुराण में उन्हें महामूरव, विक्षिप्त केशों से युक्त, त्रिशूलधारी, मूंज की मेखला धारण करने वाले या पहनने वाले, या त्रिनेत्र अर्थात एक नेत्र शिव के मस्तिष्क पर भी है। वाजसेनी संहिता और शतपथ ब्राह्मण में मातृ शक्ति अंबिका का नाम स्पष्ट किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की अंबिका वो सूत्र ग्रंथों तक आते आते शिव की पत्नी बन गई। प्रारंभ में पार्वती का नाम अंबिका था वाजसेनी संहिता के समय वैदिक काल में, और सूत्र काल में आते आते वो शिव की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख होने लग गया। केन उपनिषद की उमा अब निश्चित रूप से शिव की पत्नी हो गई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका सबसे अधिक प्रचलित नाम पार्वती है। रामायण में अनेक स्थानों पर पार्वती के लिए आदर सूचक देवी शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो सामान्य रूप से दयालु, उदार और वर प्रदात्री है। लेकिन महाभारत में देवी का स्वरूप है वो उग्र रूप है। रामायण में सौम्य रूप दिखाया गया है, जबकि महाभारत में उग्र रूप दिखाया गया है। यहाँ पर उनको विनाशकारिणी, दैत्यों का विनाश करने वाली, मांस मदिरा का सेवन करने वाली कहा गया है। देवी को अनेक नामों से भी
जाना गया है। दुर्गा, योगमाया, भद्रकाली, चामुंडा, चंडिका, शिवदूती, विंध्यवासिनी, रक्तदंतिका, शताक्षी, शाकंभरी, भीमा, ब्राह्मरी इत्यादि नामों से उनको पुकारा गया है। महाकाव्यों में वर्णित देवी के स्वरूपों से स्पष्ट हो जाता है कि देवी की उपासना ब्राह्मण ग्रंथ धर्म में लोक धर्म से आई। लोक धर्म अर्थात जो पहले से प्रचलित धर्म, इसलिए ब्राह्मण धर्म में उनका स्वरूप सौम्य और सुसंस्कृत हो गया, किंतु समाज के निम्न वर्ग तथा आदिवासियों में व्याप्त उनकी उपासना के प्रभाव से उग्र रूप धारण करता गया। महाभारत के समय में धीरे धीरे उच्च एवं निम्न धार्मिक वर्गों के बीच में खाई पड़ने लगी। धीरे धीरे निम्न वर्ग की देवी का भयंकर एवं घोर रूप उच्च वर्ग की अंबिका से सौम्य एवं मृदु रूप में उनके नामों, रूपों एवं आकारों में बटकर पौराणिक हिंदू धर्मों में परिव्याप्त हो गया। अर्थात ब्राह्मण संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, उनमें अंबिका के रूप में पार्वती का स्वरूप है वो सौम्य माना गया, जबकि जो लोक संस्कृति थी, प्रचलित संस्कृति थी, आदिवासी संस्कृति थी, उनमें उनको रुद्र रूप या भयंकर रूप वाले दिखाया गया। जब दोनों में आपस में समन्वय हुआ तो धीरे धीरे उनका रूप है वो सौम्य और मृदु हो गया। श्रीमद् भागवत में शिव द्वारा गंगा को धारण करने तथा हिमालय से गंगा नदी के उद्भव का स्वरूप मिलता है। पुराणों में कैलाश पर्वत को उनका निवासी स्थान माना गया है। वैदिक ग्रंथों में शिव का प्रमुख अस्त्र धनुष है, जबकि परवर्ती साहित्य या पुराणों में उनका जो अस्त्र है वो धनुष की जगह त्रिशूल हो जाता है। रामायण और महाभारत के समय शिव की पूजा पर्याप्त रूप से प्रचलित हो गई थी। इन महाकाव्यों में शिव प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। ये शिव प्रतिमाएं लिंग के रूप में मानव रूपधारी दोनों प्रकार की है। तिलोत्तमा की कथा में शिव के चतुर्मुखी हो जाने का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में रुद्र का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उनकी पूजा के प्रसंग में कुछ नहीं कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि शिव मंदिर है वो दुर्गों के अंदर, किलों के अंदर बनवाए जाते थे। अर्थात 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व तक स्पष्ट रूप से शिव की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थी। कुषाण शासक विम कडफिशिस, जिसने भारत में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी, उसने अपनी मुद्राओं पे शिव अपने चतुर्भुज रूप में त्रिशूल, डमरू, कमंडल एवं पास युक्त किए हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी गंगा अवतरण की कथा की चर्चा की गई है और शिव को पशुपति कहा गया है। पुराणों में प्रमुख ग्रंथ गुप्त युगीन रचना माने जाते हैं। शिव पुराणों में शिव को महायोगी कहा गया है और उनकी सर्वत्र पूजा का विधान बताया गया है। पुराणों में शिव के साथ शिव की पत्नी की स्वतंत्र रूप में पूजा होती दिखाई दी जाने लगती है। इस प्रकार से पुराणों में शिव धर्म का उल्लेख है। अब हम आगामी प्रकरण में शिव धर्म के विभिन्न प्रकार, जैसे 12 शिव प्रकार है, पाशुपत प्रकार है, कालामुख है, भैरव है इत्यादि का अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों, धन्यवाद।